सुनो 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 सुनो, लापतागंज वासियों, प्यारे साधु सन्यासियों, सुनो। कल रात हमारे नेताजी ने बगैर शक्कर का दूध पिया है, इसीलिए लापतागंज के फौजी को सम्मानित करने का फैसला किया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे तो फौजी का हौसला बढ़ेगा। बढ़ाते हैं, कभी कभी फौजी का हौसला भी बढ़ाते हैं। आइए लल्लू भैया। भाइयों एवं बहनों, आज हमारे नेताजी एगो ऐलान करेंगे। करते हैं, नेताजी लोग कभी कभी ऐलान भी कर देते हैं। हमको और हमारा पार्टी को फौजी लोग बहुत पसंद है। जब फौजी सीमा पे रात को जागता है तो हम लोग अपने अपने घर पे दिन में सोता है। इसीलिए फौजी हमारा आदर्श है। हम लोग जब फौजी लोग का इज्जत देंगे तभी एक आदर्श सोसाइटी बना पाएंगे। हमको एक आदर्श सोसाइटी बनाना है और वो हम बनाएंगे। और आने वाला 26 जनवरी को हम अपना हाथों से फौजी का सम्मान करेगा और फौजी को सम्मान में पेट्रोल पंप दिलाएंगे। अरे बोलो, अरे लल्लू जी जिंदाबाद, लल्लू भैया जिंदाबाद, लल्लू भैया। नेताजी क्या बोल रहे हैं? अरे तुम्ही ने तो बोला था पेट्रोल पंप दे दो। अरे हमने पेट्रोल पंप नहीं, हमने हैंड पंप कहा था। अरे बाबा, ये तो गड़बड़ हो गया। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी। राम राम सुत्ती भैया। अरे इंदु भाभी, आप आ गई। अरे यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे सुत्ती भैया। और वैसे भी लापतागंज का 26 जनवरी कभी छोड़े हैं तो इस बार छोड़ेंगे, धूम धड़ाके से मनाएंगे। आज हमारे माननीय नेताजी लापतागंज के फौजी को अपने ही हाथों से पेट्रोल पंप प्रदान करेंगे। हम लल्लू चौरसिया की बहादुरी और देशभक्ति से खुश होकर लल्लू चौरसिया को लापतागंज और घाटमपुर हाईवे नंबर 420 पर एक पेट्रोल पंप का लाइसेंस प्रदान करता है। तालियां तालियां। बधाई हो। तालियां, फिर से तालियां। तालियां। बहुत खुशी हो रही है कि इस देश में फौजी को इतना सम्मान मिल रहा है। एक टांग से ही सही हम देश की सेवा करते रहेंगे। जय हिंद, जय हिंद। आओ बच्चों, मिठाई लो। लो मामा, आप भी प्रसाद लो। लो भाई, भाई चौरसिया, ललुआ को पेट्रोल पंप मिल गया इसलिए प्रसाद बांट रहे हो। अरे ये सुत्ती क्या सोच रहा है भाई? एक बात बताओ मामा, हाँ। कि ललुआ को नेताजी ने जो पेट्रोल पंप के लिए जमीन दिया है, उनको कैसे पता कि उस जमीन के नीचे पेट्रोल है? अरे भाई ओहो सुत्ती, भाई उनको पता होता है, बड़े लोगों को, नेताओं को सब पता होता है। तुम बस चाय बनाओ अभी। अच्छा, वैसे सुत्तीलाल की बात में दम हैंगी। नेताजी को कैसे पता कि वहाँ तेल हैंगे? अरे भाई जब ललुआ को पेट्रोल पंप मिल जाएगा तब उससे पूछ लेना। पर उसको मिलेगा कब? अभी तो कलेक्टर ऑफिस गया है मुकंदी भैया के साथ, जगह पता करने जहाँ पेट्रोल पंप लगाना है। अरे वाह, पेट्रोल पंप मिला है भाई, मुबारक हो। आजकल लोगों को पेट्रोल नहीं मिलता, आपको पेट्रोल पंप मिल गया। कुछ लाए हैं?
ये फाइल और साथ में ये मुकुंदी भैया। कुछ मिठाई उठाई नहीं लाए? जी एक बार मिल जाएगा तो खिलाएंगे। वही पहले करवाइए फिर मिल जाएगा। जी हमको समझे नहीं। अच्छा आप करते क्या हैं? जी हम सरकारी कर्मचारी हैं और ये वीरता पुरस्कार विजेता हैं, फौजी हैं। फौजी हैं? भाई कैसे माने ये फौजी है? कोई सबूत है आपके पास? हमारी वर्दी ही हमारा सबूत है। अरे रे ऐसी वर्दी तो बहुत मिलती है बाजार में। अब कैसे माने कि ये वर्दी सेना की ही है? देखिए इन्होंने वीरता के साथ साथ सीमा पर आतंकवादियों को ढेर भी किया है और उसी में इनका एक पांव भी। अच्छा ओहो, पर भाई ये कैसे माने कि इनका पांव वीरता में ढेर हुआ है अधीरता में नहीं? भाई हो सकता है कि स्कूटर या साइकिल पर अधीर होकर जा रहे हो, गिर पड़े हो और पांव गाड़ी के नीचे आ गया हो। भाई कोई और सबूत है आपके पास? कोई प्रमाण पत्र है आपके पास? देखिए नेताजी ने हमको पेट्रोल पंप अलॉट किया है। ये देखिए फाइल देखिए। भाई नेताजी तो अपने हर रिश्तेदार को पेट्रोल पंप देते हैं, तो सारे का फौजी हो गए। कोई सेना का प्रमाण पत्र है आपके पास? प्रमाण पत्र है ना, ये देखिए। ओह लल्लू चौरसिया। भाई इसके साथ एक संतुष्टि पत्र भी लगेगा। जी संतुष्टि पत्र मतलब हमको संतुष्ट कीजिए। कैसे? भाई हमको आप विश्वास दिलाइए कि आप फौजी हैं, मन मौजी नहीं। जी ठीक है, चलो लल्लू चलो। चलेंगे, सब लोग चलेंगे, पूरा लापतागंज चलेगा, क्योंकि ये सम्मान सिर्फ तुम्हारा नहीं पूरे लापतागंज का रहेंगे। हाँ चलो हम सब लोग चलेंगे। हमको तो वो अफसर रिश्वतखोर लगता है। अरे रिश्वतखोर तो पिताजी थे, वो कैसे हो सकता है? और उसकी इतनी हिम्मत कि पिताजी की बराबरी करे। चलो देखते हैं। चलो हम भी तैयार हैं। हाँ चलो सब लोग चलते हैं, चलो चलो। भाई इतने सारे लोगों को लाने की क्या जरूरत थी? 2-4 लोग गांव के अंदर छोड़ती आते चलता। नहीं हमको लगा कि शायद एलिजा की बात ना माने तो मामा को ले आए, मामा की बात ना माने तो सुत्ती को लाए, सुत्ती की बात ना माने तो चौरसिया को लाए, चौरसिया की बात ना माने तो। भाई हम इतने गए गुजरे नहीं है कि इतने सारे लोगों की गवाही ना माने। हम गांधीवादी आदमी हैं, बस गांधी जी की गवाही दिलवा दो, मान लेंगे। अरे गांधी जी की गवाही तो पिताजी दिलवाते थे। हैं? हाँ हमारे गांव में था एक दिनेश गांधी, पिताजी जब भी फंसते थे उसी गांधी जी की गवाही दिलवाते थे। हम उस गांधी की बात नहीं कर रहे, हम तो बापू गांधी की बात कर रहे हैं बस। बापू? अब हम लोग बापू को कहाँ से लेकर के आए? भाई बापू को नहीं लाना है, बापू का फोटो ला दो बस। फोटो तो आपके पीछे लगी हैंगी, देख लो। अरे हम इस फोटो की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस फोटो की बात कर रहे हैं जो आपकी जेबों के अंदर है। हमारी जेब में कहाँ है? अरे है लाल पीली हरी पत्तियों में फोटो होती है उनकी। देखो देखो देखो। आप रिश्वत मांग रहे हैं ना? नहीं गिफ्ट। भाई आपको पेट्रोल पंप गिफ्ट में मिल रहा है तो हमारा भी रिटर्न गिफ्ट का हक तो बनता है ना। बस 5,000 रुपए, बस इतना ही। मुकुंदी भैया चलिए, हमको नहीं चाहिए ऐसा पेट्रोल पंप। अरे रुको रुको रुको, हम देंगे ना इन्हें 5,000 रुपए। क्या? और अभी देंगे। क्या? पर हमारे पास पैसे कहाँ आएंगे? अरे होते भी तो हम इसे देते क्या? अरे इसकी तो मामा दादागिरी से नहीं, गांधीगिरी से काम लो। मतलब ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के। वंदे में था दम, वंदे मातरम, वंदे में था दम, वंदे मातरम। ये क्या है? ये सब मिला के 1500 के होंगे। अच्छा सब उतार दो।
ये सब होंगे 2000 रुपए के, ठीक है? अब चलो चलो चलो। ये होंगे कोई 1000 के। अब कितना हुआ? 4.5। अच्छा, 500 रुपए कम पड़ रहे हैं ना? हाँ। एक काम करो, सब लोग अपने अपने कच्चे उतार दो। यहाँ नंगे मत होना। क्यों? जब तुम नंगे हो सकते हो तो हम क्यों नहीं? अच्छा एक काम करो, 500 रुपये और देते हो, अलॉटमेंट ले लो। 1 मिनट। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? हैं? ये फौजी की वर्दी है, फौजी की, देश की शान है, इसे मत उतारो। देश की शान? अरे देश की शान तो दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा हिंदुस्तान निर्वस्त्र होकर के खड़ा हुआ है, और फिर भी किसी को शर्म नहीं आ रही। इस प्रजातंत्र में हर कोई एक दूसरे को नंगा करने में लगा है। अरे इससे अच्छी तो सरहद थी, जहां पर कम से कम दुश्मन दिखाई तो पड़ता था। और यहां देश में कौन दोस्त है और कौन दुश्मन, समझ में नहीं आता। अगर इस टांग को पता होता कि मरने के बाद में इसकी इतनी हंसी उड़ाई जाएगी, तो ये टांग कभी नहीं मरती। नहीं चाहिए ऐसा पेट्रोल पंप, रखो अपने पास ऐसा पेट्रोल पंप। चलो। एक मिनट, मेरे फौजी भाई, मुझे माफ कर दो। अब तक तो मैं सोता था, अगर पंजाबी में कहूं तो खोता था, पर अब नहीं। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हैं आप लोगों ने नंगा होकर एक सरकारी कर्मचारी को नंगा कर दिया। हमको माफ कर दो। ये रही आपकी फाइल। आज से घाटमपुर एक्सप्रेस हाईवे नंबर 420 की पेट्रोल पंप की जगह आपकी। ये क्या है? यहां पेट्रोल पंप दिया है? यहां तो सड़क है ना, हाईवे। यहां तो गाड़ी तक नहीं आ सकती। यहां कोई पेट्रोल पंप कैसे बना सकता है? और यहाँ पर अगर पेट्रोल पंप बन भी गया तो लोग पेट्रोल किसमें भरवाएंगे? बैलगाड़ी में? नेताजी ने तो कहा था कि पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे नंबर 420 में देंगे। कहाँ है नेशनल हाईवे नंबर 420? नेशनल हाईवे नंबर 420 अभी बना नहीं है, बनेगा। कब बनेगा? हाँ? कब बनेगा? ए जनता लोग, इतना हल्ला मत करो, कान का पर्दा फट जाएगा। आने वाले पंचवर्षीय योजना में हाईवे बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रस्ताव पास होगा, फिर टेंडर निकलेगा, काम शुरू होगा। कुल मिला के 15-20 सालों में हाईवे बन जाएगा। क्या? लेकिन आपने तो कहा था कि हाईवे नंबर 420 पर पेट्रोल पंप देंगे। ए भद्र पुरुष, दे रहे हैं ना पेट्रोल पंप हाईवे नंबर 420। अरे 420 तो पिताजी थे, आप तो 840 हो रहे हैं। भाई आपने पेट्रोल पंप तो दे दिया, लेकिन हाईवे कौन देगा? अभद्र पुरुष, हमने पेट्रोल पंप देने का वादा किया था, हाईवे का नहीं। वैसे भी ये रोड मिनिस्ट्री के अंडर में आता है,
हमने जो वादा किया था वो पूरा किया, फौजी को सम्मान दिया। क्यों? क्योंकि हमको मूंछों वाला फौजी बहुत अच्छा लगता है। कहाँ जा रहे हो लल्लू? वहीं जा रहे हैं जहां पर इन लोगों ने हमारी जगह चुनी है। अरे लल्लू, तुम लोगों की खर्चा करने की आदत गई नहीं है? जब हम आए थे तो स्वागत में इतना खर्चा किया कि हमको लगा कि हम गए क्यों थे, और अब हम जा रहे हैं तो इतना सजा दिया है कि अब तो हमारा जाने का मन ही नहीं कर रहा है। जाना जरूरी है का बेटा? काहे जा रहे हो भैया? हम सब लोग अच्छे नहीं लगते का तुमका? नहीं भाभी, ये तो आप लोगों का प्यार था कि हम यहाँ पर आ गए। हमको तो लगा था कि लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन नहीं, लड़ाई अभी बाकी है। जितने दुश्मन देश के बाहर थे उससे ज्यादा तो देश के अंदर हैं। अब हम वहीं जाएंगे जहां पर हमको पेट्रोल पंप मिला है, नेशनल हाईवे नंबर 420। अरे तो उससे क्या होगा लल्लू? अरे हम वहां रहेंगे तो कम से कम हमें ये तो याद रहेगा कि इस देश में फौजी का सम्मान कैसा होता है। अरे हमारी तो एक टांग गई है, सोचो वो फौजी जो लौट के घर नहीं आए, उनके परिवार वालों के साथ क्या सलूक किया होगा उन लोगों ने। अरे अरे कहाँ जा रहे हो भाई? हम जा रहे हैं, हम गांव-गांव जाएंगे, गांव-गांव जाकर के लोगों को इकट्ठा करेंगे और एक फौज बनाएंगे और लड़ेंगे देश के अंदर छिपे हुए इन असली दुश्मनों से। असली लड़ाई तो अभी बाकी है। लल्लू हमारे भाई, हम नहीं जाने देंगे। अरे भैया, तुम औरतों के जैसे क्यों रो रहे हो? तुम फौजी के भाई हो, फौजी के भाई थोड़ी हो। चलो चले। लल्लू, लल्लू, हम तुम्हारे लिए जलेबी लाए हैं। अरे तो रो क्यों रहे हो? अरे उसकी शक्ल ही ऐसी है। सुत्ती लाल, तुम्हारी जलेबी सूतने का ऐसे मजा नहीं है, तुम्हारी तो जलेबी चुराने का मजा है। सुत्ती लाल, कौवा देखा है? कहाँ? अरे वहाँ कहाँ देख रहा, इधर देखो कौवा।